नमस्कार, स्वागत है आपका टेक कुशवाहा जी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं यानी डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज करते हैं या फिर अगर आप सीएससी वीएलई नहीं है तो भी आप ऑपरेटर आईडी ले सकते हैं और आयुष्मान का काम कर सकते हैं। तो गाइस, आयुष्मान का काम करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुष्मान का वर्क देती हैं, लेकिन अब इसे ऑल इन वन बना दिया गया है। चाहे आप सीएससी से लो, चाहे यूटीआई से लो, किसी भी कंपनी से आप आयुष्मान का वर्क अगर लेते हैं, उस कंपनी के साइट पे आईडी लॉगिन नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफी लोगों का ये कंफ्यूजन है कि भाई हमने आईडी ली है और आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो अब इस पोर्टल को ऑल इन वन कर दिया गया है। अगर आपने किसी भी कंपनी के थ्रू आईडी लिया है तो आप अपने आईडी को बेनिफिशियरी पोर्टल पे, ये जो है beneficiary.nha.gov.in, इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो ऑपरेटर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आईडी अपनी मोबाइल नंबर डाल देना है और इसको लॉगिन करना है। ठीक है, अगर सीएससी से है तो सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है सीएससी पे आने वाली है, क्योंकि इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ किस तरीके से आप सीएससी से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अभी जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐड न्यू मेंबर आप कैसे करेंगे। अगर आप एक आयुष्मान ऑपरेटर आईडी लेते हैं जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, उनका आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके पास ऑपरेटर आईडी होनी चाहिए। बेनिफिशियरी आईडी में आप ओनली यहाँ पे कोई सा भी नंबर आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं और देख सकते हैं डाटा ओनली कि किसका लिस्ट में नाम है, लेकिन आप केवाईसी नहीं कर सकते। ठीक है, केवाईसी के लिए ऑपरेटर आईडी ही चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे आईडी एक लॉगिन करता हूँ, जैसे कि इनका हमने ऑपरेटर आईडी बनवाया था। तो अगर आपको आयुष्मान की ऑपरेटर आईडी चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना हेल्प सपोर्ट मैंने दिया हुआ है, वेरीफाई करते हैं। हमने मोबाइल नंबर डाला है इनका। ठीक है, अब रजिस्टर, ये जो मोबाइल है इस पे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे 180 सेकंड के अंदर यहाँ पे ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है इस कैप्चे को डालने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी ले लेते हैं। 399871 इस कैप्चे को टाइप कर देना है KW एंड यहाँ पे फाइनली लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब हमारी ये ऑपरेटर आईडी लॉगिन हो चुकी है। हमने ऑपरेटर आईडी को लॉगिन किया हुआ है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है मैं आपको ये भी दिखा दूं। और आप में से बहुत सारे जो हमारे वीएलई भाई हैं या फिर जिनको ऑपरेटर की आईडी चाहिए तो वो कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट करने के बाद वो डेमो मांगते हैं। तो गाइस, इसमें डेमो मांगने की क्या जरूरत है। जब मैं सब कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो इसमें डेमो मांगने के या फिर कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहना चाहिए। ये जो आईडी है ये उत्तर प्रदेश के लिए है। देखिए यहाँ पे जब भी हम आईडी लॉगिन करते हैं और ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड स्टेट जो भी आपके सामने शो करेगा, मतलब आपकी आईडी को जहाँ से अप्रूवल मिला है वो स्टेट यहाँ पे शो करता है। ठीक है, यूपी स्टेट से इसका अप्रूवल मिला हुआ है। अगर यहाँ पे बिहार होगा तो बिहार से अप्रूवल मिला हुआ है। स्टेट यहाँ पे कोई सा भी हो, मेन बात है कि आपकी आईडी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आईडी क्यों बंद हो रही है। जब भी हम ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट में ऑप्शन उसमें आता है एडमिन कोड। तो विदाउट एडमिन कोड का भी पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिसके थ्रू सबकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई, क्योंकि एडमिन जब ब्लैकलिस्ट होगा तो सबकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। जब हम एडमिन कोड के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आईडी यहाँ पे ब्लैकलिस्ट में नहीं जाएगी। पहले जब रजिस्ट्रेशन होता था तो विदाउट एडमिन कोड के साथ ही हो जा रहा था ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें एडमिन कोड का ऑप्शन आ चुका है, तो विदाउट एडमिन कोड का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है। तो इससे ये फायदा है कि आईडी बंद भी नहीं होगी। इसके मतलब ना के चांसेस हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले हुआ था। तो ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस देखिए, अब इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं और ये बिल्कुल आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि इस पे वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर डेमो दीजिए, डेमो दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक डेमो भी हो गया। और यहाँ पे न्यू मेंबर कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो राशन कार्ड के थ्रू भी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जिनका लिस्ट में नाम है उसके थ्रू भी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेबर कार्ड के थ्रू भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो पंडित दीनदयाल वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू भी आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिंक आधार का भी एक ऑप्शन है जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और मतलब लिस्ट में नाम है और आप केवाईसी नहीं कर पाते हैं, तो पहले उसका यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करके स्टेट चूज करेंगे, जो भी स्टेट है। सबसे अच्छी बात है कि इस आईडी के थ्रू किसी भी स्टेट के कैंडिडेट का आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ओके, जो भी होगा यहाँ पे पीएमजे या फिर पीएमजे आप यहाँ पे चूज करेंगे, फैमिली आईडी राशन कार्ड नंबर डालेंगे, या फिर आयुष्मान कार्ड है पीएमजी आईडी ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आयुष्मान नंबर डाल देंगे, आयुष्मान कार्ड नंबर, और सर्च कर देंगे और यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर देंगे तो आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। होम पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्टेट चूज करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। अगर यूपी है तो यूपी, फिर पीएमजे यहाँ पे रहने देंगे। कई सारे ऑप्शन के थ्रू आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिस्ट में जिसका नाम है दीनदयाल वाला, आपको बता रहा था मैं, दीनदयाल उपाध्याय वाली जो स्कीम है, इसके थ्रू भी पीएम जनमन एक नई स्कीम आई है, इसके थ्रू भी बनेगा। ये अलग अलग स्कीम है, बट हम यहाँ पे जिसका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है उसके लिए हम पीएमजे सर्च करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में फैमिली आईडी में राशन कार्ड नंबर ही डलता है। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल देंगे और आगे प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ
यहाँ पे पीएमजे है, पीएमजे के भी थ्रू हो जाता है। पीएमजे यहाँ पे नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो उसका आयुष्मान का डाउनलोड आप कर सकते हैं इजीली। आधार नंबर भी यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए लिस्ट में अगर नाम देखना है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक, ये तो सर्च पे ऑलरेडी है, नमस्ते पीएमजे, सिलेक्ट स्कीम पीएमजे, डिस्ट्रिक्ट हम कुछ भी ले लेते हैं रैंडम ऐसे ही, डेमो के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ। आधार नंबर भी डाल सकते हैं, फैमिली आईडी में राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अमर डाला, जेंडर यहाँ पे मेल कर दिया एंड यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया, तो अमर के नाम से जितने भी होंगे इधर अलीगढ़ में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फैमिली आईडी आ गई है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। जो मेन बंदा है जैसे अमर है, आमिर के नाम से आ गया। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा नाम के हिसाब से अपना सर्च कर लेंगे। अब देखिए जनरेटेड अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है यहाँ पे, नॉट जनरेटेड अनआइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू इनकी केवाईसी कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, यानी इनकी केवाईसी हो जाएगी। तो आगे इसी तरीके से प्रोसेस करते जाएंगे और ये हो जाएगा। यहाँ से बैक चलते हैं। ये प्रोसेस मुझे बस आपको बताना था कि भाई कैसे कैसे काम होता है, पूरा करके दिखाऊंगा तो इस वीडियो में एक ही प्रोसेस बता पाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो का मेन पर्पज ये था कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता देना आपको। ठीक है, बाकी आप आगे कर लीजिएगा। बाकी आपको अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए फुल कि भाई न्यू एनरोलमेंट का पूरी कंप्लीट वीडियो दीजिए, तो मैं पूरी कंप्लीट वीडियो आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का किस टाइप का कमेंट आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिनके पास ऑपरेटर आईडी होगी इस वीडियो को देखने के बाद उनके पास कोई क्वेरी रहेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अगले अगले नेक्स्ट स्टेप में चलता चला जाता है और आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद से आपका आयुष्मान कार्ड भी तुरंत बन जाएगा। ठीक है, डाउनलोड तो तुरंत हो जाता है 2 मिनट में। तो न्यू इनरोलमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टेट सिलेक्टेड आ रहा है, स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन बहुत जल्दी एनेबल हो जाएगा। तो इसको हम प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी न्यू इनरोलमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे एनेबल होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, पहले यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं था गाइज। सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यू इनरोलमेंट वाला ऑप्शन नहीं था। मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, जूम करके। न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन आ चुका है। ये कार्ड डिलीवरी में जाके जितना भी हमने कार्ड बनाया है वो देख सकते हैं। हमने आसाम लिया, स्कीम में एनएफएस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम चलती है। आसाम में एनएफएस चलता है, उत्तराखंड में भी एनएफएस ही चलता है। उत्तराखंड लेते हैं तो देखिए ये यहाँ भी एनएफएस चलता है। ठीक है, यानी जिनका राशन कार्ड है सबका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। ठीक है, पीएमजे आईडी, यहाँ पे पीएमजे आईडी डालेंगे और सर्च कर लेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड को। कार्ड डिलीवरी में डाउनलोड ही किया जाता है। तो आप न्यू इनरोलमेंट का भी काम करेंगे आने वाले टाइम में। बस यहाँ पे स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके थ्रू अगले स्टेप में वीएलई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये आपका स्कीम सेलेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे ये जो फॉर्म है, ये जो डिटेल आप फिल करेंगे, डिटेल फिल करने के बाद भी आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं क्विट कर रहा हूँ। ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि किस तरीके से बेनिफिशियरी पोर्टल नया वाला जो है ये लॉगिन हो रहा है और क्या क्या इसमें ऑप्शन हमें मिल रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आयुष्मान से रिलेटेड और भी कुछ वीडियो है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।